सामाय के सारंभा परिग्रह नेव संति सर्वेपि चेलोप सृष्टि मुनिरेव गिरि तदा याति इति भावम। क्या लिखा? ध्यान देना ज्ञानियों। मूर्ख लोग समझते नहीं, अज्ञानी समझते नहीं है वास्तव में। अब समझो विषय। एक श्रावक की सामायिक की महिमा को बताया पहले तो। किसको? श्रावक की सामायिक की महिमा को बताया कि श्रावक की महिमा क्या है। श्रावक की नहीं, श्रावक की सामायिक की। तो उसमें लिखा एक श्रावक सामायिक करने बैठा। मान लो सामायिक करने बैठोगे तो आप कुछ लेके बैठोगे कि अपने पास? कुछ नहीं लेके बैठोगे ना। कोई परिग्रह नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं। सब विकल्प वैसे नियम के अनुसार सब त्याग करके बैठो। मेरे 4 प्रकार के आहार का त्याग, 5 प्रकार के पाप का त्याग, 5 प्रकार में परिग्रह दिया गया। अब गमनागमन का त्याग, बैठ गए आप ध्यान में। तो आचार्य महाराज ने आपको पहले आपको बता दूं, आपके लिए उपमा दी जैसे कोई मुनिराज ध्यान में लीन हो और उनके ऊपर कोई वस्त्र डाल दे, ध्यान रखना कोई कपड़े डाल दे, और महाराज ध्यान में हो तो मुनिराज कहलाएंगे। ये मत सोचना, नहीं तो कई लोग सोच मालूम इस फिराक में थे या फिराक में रहते हैं, कपड़ा डाल दो, फोटो खींच लो, वीडियो महाराज महाराज में बचे। पागल मूर्ख, तुझे ज्ञान ही नहीं है। यदि तूने कपड़ा डाल दिया हो, महाराज बैठ जाए ध्यान में और ध्यान में लीन है, जब तक ये अपलग नहीं होगा तब तक मेरा उपसर्ग मान के मैं आहार पानी का त्याग कर रहा हूं, मुनिराज कहलाएंगे। क्योंकि उन्होंने ग्रहण नहीं किए, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, उन्हें शौक नहीं है मैं ग्रहण कर रहा हूं। और कुछ मूर्ख ऐसे में होते हैं, कपड़े डाल दो, कपड़े। मैंने तो ऐसा फटकारा, तो एक जगह फटकारा क्या, मैं तो मैंने आ जाओ सामने, सामने आओ, मुझसे चर्चा करो। लोग जब कभी 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 कहते ना कपड़े पहनाए कहीं किसी साधुओं कहीं किसी विषय में, मैं कहता हूं मूर्ख तू अज्ञानी बना बैठा, सच में बहुत अज्ञानी बना बैठा, तुझे ज्ञान नहीं है। क्या तुझे ज्ञान नहीं है? अभी तुझे अज्ञानता में, वही विषय फिर आ जाओगे कोटेशन में, हमारी अज्ञानता और हमारी विचारहीनता हमें कर्म बंद कराती है, कष्ट देती है। जब हमारी अज्ञानता आती है ना, हमें बुद्धि नहीं है, क्षोभसम नहीं हमारे पास, तो बुद्धिहीनता में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है, कुछ भी सोच लेता है। आचार्य महाराज कह रहे किसी को यदि कोई तो मालूम सोच रहता है कि बस डालो कपड़े, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, वायरल कर दो। अरे महाराज बैठ गए ध्यान में, डाल दे कपड़े, ध्यान में लीन है, कुछ नहीं होगा, महाराज कहलाएंगे। यह आगम प्रमाण है। क्या? कभी कभी किसी ने प्रश्न पूछा एक बार मुझसे, बोले महाराज प्रतिमा के ऊपर कोई कपड़ा, ठीक है हम लोग मना करते हैं, संबोधन करते हैं, शिक्षा देते हैं, कपड़ा का नहीं, एक फूल का ले लो सपोज करो, किसी ने पुष्प रख दिया, तो कुछ लोग कहते बोले महाराज नीचे चढ़ा दें उस पर। नहीं, हाँ मैं मानता हूं नीचे चढ़ाने में भी उपदेश देता हूं। तो कुछ अज्ञानी लोग जिनको आगम का ज्ञान नहीं है, वो मालूम क्या कहते हैं, भगवान नहीं बचे, भगवान नहीं बचे, इनमें फूल चढ़ा दिया भगवान के ऊपर तो इसलिए भगवान नहीं बचे, मैं दर्शन नहीं करता, मेरा मन नहीं लगता, मेरे भाव नहीं होते। मूर्ख, अरे भगवान अचेतन है, जड़ प्रतिमा है, भगवान ने तो कुछ कर नहीं सकते। अब भगवान के ऊपर कपड़ा भी डाल जाए तो क्या भगवान नहीं बचेंगे? वो तो पुष्प है, तो दर्शन कर ले, तेरा कुछ नहीं हो जाएगा और भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, ये विषय भिन्ने में भी कहता हूं, साधकों को इसका विवेक लगाना चाहिए कि प्रतिमा के ऊपर नहीं, नीचे चढ़ाओ। कुछ लोग क्या है, भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं, कर देते हैं, लग देते, रख देते दिन भर, चढ़ा के फिर अलग कर, तो फिर भी सोच ले मान लो, लेकिन फिर भी चढ़े रहते हैं। तो कुछ अज्ञानी, कुछ ऐसे भी है जो दर्शन ही नहीं करते। मैं कहता नहीं, भगवान है। क्या? भगवान है। जैसे आपने सुना होगा, सुन लो, ज्ञानी पता नहीं कहां व्यक्ति की मूर्ता चलती है। आपने सुना है अंतरिक्ष पारसनाथ में, अंतरिक्ष पारसनाथ नहीं, वो कौन सा पारस, शिवपुर पारस है ना, जहां प्रतिमा 3 घंटा सिर्फ अपनी होती है और बाकी घंटे श्वेतांबर की होती है। केसरिया पारसनाथ अलग है, एक पारसनाथ और अंतरिक्ष पारसनाथ उनको बोलते सच्चे हैं। मक्सी पार, हाँ मक्सी पारसनाथ में, हाँ सही करे, मक्सी पारसनाथ में नहीं, वहां नहीं है मक्सी पारस। अंतरिक्ष पारसनाथ उसका भी नाम अंतरिक्ष पारसनाथ, एक अंतरिक्ष पारसनाथ अलग है। सुनो सुनो ज्ञानी, ओ ज्ञानियों, इससे ऊपर वाला अलग है अंतरिक्ष पारसनाथ, एक अंतरिक्ष वाला, सही करे आप। अब मक्सी पारस जो भी हो, तो वहां एक मंदिर है जहां प्राचीन प्रतिमा अपनी, तो वहां एक पारसनाथ प्रतिमा भगवान है, उसमें कुछ समय के लिए अपनी होती है, अर्थात दिगंबर अवस्था में। अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान पंडित भी दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद कपड़े पहना देते हैं तो वो श्वेतांबर की हो जाती है, लेकिन कपड़े उतारने के बाद तो दिगंबर हो जाती ना। दर्शन करते हैं, रोज रोज संस्कार नहीं करते उनमें, रोज रोज भगवान नहीं बनाते। क्यों? हमारी वीतराग अवस्था पूजनीय है। पर वो ऐसा अलग है, कहने का अर्थ, अब किसी ने पुष्प चढ़ा भी दिया, इतनी अज्ञानता मत करो कि भाव नहीं बने तुम्हारे।
अब आओ मेन विषय पर। कहाँ थे अपन इसके पहले? कहाँ थे? परिणाम, भाव। भाव तुम्हारे ध्यान रखना। साधु योगी बैठा है ध्यान में लीन, अब कोई वस्त्र डाल जाए मुनि कहलाएंगे, योगी कहलाएंगे, साधु कहलाएंगे, भावलिंगी ही कहलाएंगे। हाँ, यदि उनके मन में भी आ जाए बढ़िया डाले, चलो ठीक है, क्या करना हमें, आ गया मन में विकल्प, चलो पहन लिए बड़ी कपड़ा, तो फिर मुनि नहीं बची। एक क्षण में मैंने कहा था ज्ञानियों सुनो, क्रिया भले कम करना, इसलिए मैं क्या करूं, अपनों ही से कह सकता हूं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बाकी लोगों से तो नहीं। विश्वास करो, मैं अपनों से, चाहे मेरे से बड़े भी साधु भी हों, और छोटे तो कह ही सकता हूं, पर बड़े से भी कहता हूं, महाराज इस साधना से तुम्हारा कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे। तो पूरा धर्म टिका हुआ है भावों पर, पूरा धर्म। एक ज्ञानी लोग, विद्वान लोग समझते नहीं, इनको बुद्धि कभी कभी मैं समझता हूं ज्ञानी है, शास्त्र का अध्ययन किया, पर कहां गई बुद्धि उनकी, कहां चली जाती है? मत क्रियाचर्या में ध्यान देते लोगों की। पूजा कर लो, कसाय करते रहो, दान दे दो, कसाय करते रहो, करोड़ों का दान कर दिया, नाम की चाहे हो, ऐसा नाम की सम्मान नहीं हो तो फिर देखो ये क्या हालत होती है। नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं आप लोग ध्यान रखना, बोली नहीं लगा पाओ। मैं आपसे इसलिए कहता हूं, और एक बात बताऊं, जो कमी दिखती ना, वो कमी ना दिखे थी, भाव विशुद्ध होती, 20 मिनट कान खोल के। आपके पास कुछ शक्ति नहीं है, आप तो मत लगाओ कुछ भी, कुछ नहीं करना चतुर्मास में किसी प्रकार का, मैं कह रहा हूं, पर भाव अच्छे रखो। क्या भाव अच्छे रखोगे, विश्वास दिला रहा हूं, भाव अच्छे रखोगे महेंद्र भैया, सच कह रहा हूं, कुछ ना करने पर भी बड़ा लाभ मिलेगा। और भाव खराब रखोगे, भाव अशुद्ध रखोगे, भाव में कसाय रखोगे, कल शुद्ध भावना, तुम कुछ भी कर दो। कुछ लोग अंदर कुछ होता है, मान लो सही में महिला स्थिति होती है ना, महिला स्थिति मतलब अंदर तो कुछ है, बाहर से प्रकट कर रहे हैं, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। जैसे कभी आपके यहाँ होता नहीं, मुझे पता नहीं, टीका टप्पड़ होता है ना, लिफाफा ले लिया जाता है, पैसे दिए जाते लिए जाते हैं, होते नहीं होता यहाँ? भाई कोई दमान जी लड़की आती है तो उसको कुछ देते हैं, नहीं देते हैं यहाँ, परंपरा नहीं है। तो मालूम क्या करती हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मना करती हूँ, मन में कहती है दे तो दो। जैसे बहुत सारे लोग पंडित भी करते, कभी कभी मायाचारी, बड़े श्रावक तो करते ही करते हैं, लिफाफा देते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और गाड़ी में बैठते खोल के देखते कितने हैं। मैं बताऊंगा मायाचारी का आएगा 10 लक्षण। गाड़ी में बैठते ही खोलते हैं, कमरे में वहां तो कहते नहीं 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 लिफाफा नहीं, लिफाफा मत दो, मुझे बाद में कर लेना, ये कर लेना, कर लेना। और जैसे ही लिफाफा कमरे में पहुंचता है, कमरे में जाते ही उनके बिहार के पहले ही उनके पहले नंबर लिफाफा खोल के देते कितना है, और कम होता है ना तो भाई साहब इधर आओ, अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, भाई साहब ये क्या किया तुमने, इतना तो ऐसी रख लो, वो कर लो। ये मायाचारी क्यों? जैसे कई बार आहार करते ना, भोजन करते, बस लोग भूख नहीं है, भूख क्या नहीं है भैया जी, भूख, और 8 बाटी खाया। हम बताते थड़ूला वो पुड़ी वाली मोटी, 2 पुड़ी से क्यों मना, भूख नहीं है, खाता ही नहीं बन रहा, खाया नहीं जा रहा, वो खा रहे हो। एक बहुत से मायाचारी मत करना, खाने में मायाचारी मत करना। मालूम अभी पता नहीं, इतना ज्यादा कर्मबंध होता है, इतना ज्यादा कर्मबंध होता है, खाने में भी मायाचारी। और क्रिया में तो करते ही करते हो, खाने में क्यों माया? जो खाना लो, पेट भर के आ रहे हैं, मायाचारी कर कर्मबंध मत करो। आचार्य महाराज कह रहे नहीं परिणाम, नहीं तो खाते भी जा रहे हो। और मालूम जैसे माताएं खाती ना, जो बच्चियां चली जाएं, बड़ी बड़ी बड़े लोग जैसे कहीं खाने बैठे हों, बढ़िया ट्रे में, बढ़िया प्लेट में नमकीन, बिस्कुट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मूंगफली दाने और काजू कतरी, और देखो जीभ में पानी आ गया, आया हो। मालूम कैसे खाती हैं? जैसे खूब खाई बैठी हूं, मायाचारी कहीं की छली हो। मुझे सही में ऐसे बहुत लगता है, ऐसे खाएंगे बिल्कुल जैसे खाती ही ना हो घर में। हो घर में चाह तो देखो क्यों खाने घर तो। और कई बार एक बात तो सुनो, एक बात एक सुधार भी लो, सुधार सको तो। कहीं जाएंगे, प्लेट में सामग्री आएगी, थोड़ी बहुत सामग्री छोड़ के आएंगे, पूरी खा के नहीं आएंगे। क्यों? ये पूरी खा गई हो ये समझ के, भाले मैं खाएगा तो खाएगा, तुमने क्यों रखी? अब वो छूट गया जूठी, वो कौन खाएगा? फेंकेगा, तुमने फालतू फेंक दिया। इसलिए कभी मत किया करो ऐसा घर में। जैसे हमने कई बार बता चुके थे, भी पार्टी होती ना, पार्टी रिसेप्शन,
गुलाब जामुन मिलते हैं, रसगुल्ला मिलते हैं, तो कई बार तो 2 में रख लिए, 4 रख लिए, 2 खाए, 2.5 खाए, 3 खाए, आधा फेंक दिया, 1 फेंक दिया और डाल दिया कचड़े में, डिस्पोजल में चला जाता है। और घर में चाशनी भी नहीं छोड़ते, वो भी चाट जाते हैं। क्यों भाई, बोलो ना। हाँ, पहले तो प्रयास करते 2-3 जैसे गुलाब जामुन है उसमें चाशनी पूरे प्रयास करते हो, नहीं बच जाए तो लास्ट में जो चम्मच बचती ना उसमें फिर घुमा घुमा के पूरा, और कई लोग तो प्लेट से भी पी जाते हैं बचती है तो। होता था कि नहीं ऐसा? तो कहने का अर्थ ये परिणाम ही बंद कराते हैं। और सच में आप यहाँ बैठे हो, कितनी विशुद्ध भाव से बैठे हो, ये हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, भगवान जानते हैं। हमने कहा था आपसे, हम बैठे यहाँ ध्यान में लीन हैं। हे विश्रांत सागर, बच के रहना, बाहर चल रहा है तुम्हारा, अंदर चल रहा मन में, क्या भीड़ हो रही, क्या लोग देख रहे, क्या साधु कर रहे, क्या महाराज है, क्या तपस्वी है, क्या महाराज धन्य महाराज नमोस्तु। और मन में चल रहा क्या, तो क्या होगा? बाहर देखने वाले तो कर्मों की निर्जला कर लेंगे, बाहर देखने वालों तो कर्मों की निर्जला कर लेंगे, पुण्याश्रय कर लेंगे महाराज, लेकिन तुम्हारी दुर्गति होगी। क्योंकि परिणामे बंधु जी कयु मोक्ष को बितहे जी बियाणी। मोक्ष भी यदि होता है तो मन से होता है, भाव से होता है। ई जाने बिड़ जीव तू, इस प्रकार के तुम जान करके हे जीव अपने परिणामों को संभालो, अपने परिणामों को जानो, अपने परिणामों को संभाल के रखो। क्योंकि हमारे आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया था, इंद्रियाणाम प्रवृत्तौ च निर्वृत्तौ च मना प्रभु। मन यो जयेत तस्मा जते तस्मा जितेंद्रिया। मन से ही इंद्रियों में प्रवृत्ति होती है। यदि मन हमारा दूषित है तो इंद्रियां जाएंगी, मन हमारा खराब है इंद्रियां वहां भटकेंगी, मन हमारा खराब है तो पाप में प्रवृत्ति होगी, और मन यदि सही है तो निर्वृत्ति। इंद्रियाणां प्रवृत्तौ च निर्वृत्तौ च मनः प्रभु, मन ही प्रभु है। इसलिए लिखा है मन यो जयेत तस्मात्, इसलिए मन को जीतने से जितेंद्रिया, जितेंद्रिय हो जाता है। इंद्रियों को नहीं जीतना पड़ता, इंद्रियों को बस में नहीं करना पड़ता, मन को बस में करना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है। इंद्रियों को तो ऐसा रोकना पड़ता है, मन से कहो कि इंद्रियों को रोको मत जाओ, मन करता भी तो मत जाओ, मन कहे फिर दोबारा। जैसे उदाहरण के लिए आप कहो, कैसे महाराज तो समझ में नहीं आया, जैसे मन ने कहा मुझे समोसा खाना है, अब मन कह दे हे मन तू जा रहा है जा, पर इंद्रियों को मत ले जा, नहीं जाना, क्योंकि इंद्रियां नौकर हैं। इंद्रियां क्या हैं? और सच में आप लोग भी जानते हो शायद, मन के जीते जीत है। और सबसे ज़्यादा माताओं बीमारी, परेशानी, अटैक ये मन से ही होते हैं। और घर में जितनी समस्या होती मन से होती है। मन यदि विशुद्ध रहे ना, आपस में एक दूसरे का कभी विवाद नहीं हो सकता। मन सही रहे ना, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ मन से सही रहो, तुम सब कुछ सही हो जाएगा। कई लोग तन के बीमार नहीं होते हैं, कई लोग मन के बीमार होते हैं। घरों में अधिकांशतः ऐसा होता है। जैसे बहू को, जैसे उदाहरण के लिए एक बात बता दूं मैं छोटा, सास बहू हो या देवरानी जेठानी हो, एक काम कर रही हो और काम करते करते चाकू लग जाए और खून निकल आए, और दूसरा काम करने वाला हो, मुझे तो लग गई, मैं तो नहीं करूँगा, अब तो काम नहीं करूँगा, अब तो बिल्कुल काम नहीं करना, मुझे तो ऐसा हो गया। वो अकेली हो और कोई घर में बनाने वाला हो और चाकू लग जाए, फिर मन से बीमार है, मन से बीमार नहीं है। समझ रहे ना? दुकानदार हो, कितना स्वास्थ्य खराब हो, कुछ भी हो जाए फिर भी दुकान जाता है। और भाई हो, बैठने वाला कोई साथी हो, साथ कर देने वाला हो, फिर क्या करोगे? बोलोगे या नहीं, माँ को स्वास्थ्य खराब से आज तो मटे ही रहूँ, आज तो मैं नहीं जाऊँ दुकान। क्यों? दूसरा भी संभालने वाला, वो भी तो हिस्सेदार है। ऐसा होता है भाई साहब। और सच में ये है, जितनी ज़्यादा बीमारी व्यक्ति को मन से आती है, तन से नहीं आती। यदि व्यक्ति का मन प्रसन्न रहे तो व्यक्ति स्वस्थ रहे हमेशा। क्या? मन व्यक्ति का स्वस्थ रहे तो तन स्वस्थ रहता है, मन खराब हो तो स्वस्थ बिल्कुल ढीला ढीला दिखेगा, चेहरा उदास दिखेगा, शरीर उदास दिखेगा, ढीला दिखेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा हो, माताओं आपके किसी के घर 2-3 मंजिल है ना माता? तुम्हारा है 3 मंजिल है ना? 3 है, 2 ही है, 3 मंजिल ले लो भैया। 3 मंजिल इन माताओं से कहो एक बार चली जाए, फिर दूसरी बार भेजना बहू को, या तीसरी बार और भेज देना, दूसरी बार तो चलो चल जाए, तीसरी बार मैं नहीं जाऊँ, इतनी दूर हो, ये और वो। और संवेद सागर की यात्रा करते हैं तो चंदा प्रभु भगवान और पारसनाथ की यात्रा यूं ही करके आ जाते हैं। कैसे करते हैं वो? कैसे करते हैं? शरीर तो वही है ना, शक्ति तो वही है ना,
क्यों करते हैं, क्यों कर लेते हैं? ये भाव अच्छे हैं तो शिखर जी चले गए, और भाव अच्छे नहीं तो एक मंजिल खराब लग रही। भाव अच्छे हैं, इसके भी भाव खराब हो रहे हैं अभी। भाव अच्छे हैं तो चंद्र प्रभु शिखर जी की वंदना कर लेते। 70 साल की माताएं मैंने देखा है। कितने साल की? वो यहां से नौटंकी नाटक करती हैं, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी, ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगी, 28 दर्शन कर लूं मैं तो। वो ऐसी हालत त्यागियों की, साधकों की, धर्मात्मा लोगों की हो जाती है। जैसे मैंने पूछा एक दिन, ज्ञानी आज मंदिर नहीं आया, कहीं बात छो? महाराज आज श्वास खराब हो गयो छो, दुकान गयो छो? दुकान तो गयो छो। मूर्ख, अज्ञानी। फिर यहां कहना पड़ता मुझे, मंदिर के लिए स्वास्थ्य खराब था और दुकान के लिए स्वास्थ्य खराब नहीं था। धर्म अनुष्ठान करने के लिए स्वास्थ्य खराब था, बाकी लिए स्वास्थ्य खराब नहीं था। सबके लिए स्वास्थ्य खराब नहीं है, धर्म के लिए स्वास्थ्य खराब है, ध्यान के लिए, सामा के लिए, स्वाध्याय के लिए उसका स्वास्थ्य खराब है, और उसके लिए स्वास्थ्य खराब। हम लोग कहते नहीं महाराज, एक बार हमने आचार्य से कहा महाराज आज स्वाध्याय में नहीं आ पाएंगे। क्यों? उपवास है। ऐसा क्यों उपवास किया फिर जो स्वाध्याय नहीं कर पाओ? चलो शाम को बैठो। ऐसा डाटा तो मुझे ध्यान है अच्छी तरह से। 2002 की घटना है, सिलवानी की। गर्मी का मौसम था, मार्च, शायद मार्च फरवरी, जो भी फरवरी मार्च अप्रैल लग गया था शायद, और ज़्यादा हो तो कह नहीं सकता, गर्मी अच्छी थी। उन्होंने उपवास किया। महाराज से कहा महाराज उपवास है आज, स्वाध्याय में नहीं आ पाई। इतना चिल्लाए महाराज, डांटे। नहीं, बैठते हो जब बात करते हो, जब उपवास श्रद्धा नहीं होता, जब परेशानी नहीं होती, चलो यहाँ बात करने में परेशानी नहीं है, वैसे बैठने में परेशानी नहीं है, स्वाध्याय में बैठने में परेशानी है, क्लास में बैठने में परेशानी है, प्रवचन सुनने में परेशानी है, यहां वहां जाने में, यहां वहां बात करने में परेशानी नहीं है, खाने में परेशानी नहीं है। ये सब बोलते हैं महाराज। क्यों? जिसमें तुम्हें परेशानी होना चाहिए, बोलने में परेशानी होनी चाहिए, दुकान जाने में परेशानी होना चाहिए, तो वो परेशानी को छोड़ो, ये परेशानी दूर रहो।